Welcome to my YouTube channel, English with Surjeet. हेलो माय डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम अपने इस वीडियो में टेंस पढ़ेंगे और टेंस का अगला पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो भी मुश्किलें हैं उन सभी के लिए समाधान मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं और आप इस वीडियो को देखकर थोड़ी सी प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, कठिनाई फील कर रहे हैं, तो आपको मेरे पिछले वीडियो ज़रूर देखने चाहिए। और पिछले वीडियो देखने के लिए आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ जो भी टेंस के पार्ट नंबर 1 है, 2 है, उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको टेंस में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। अगर आपको ग्रामर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो प्लेलिस्ट के अंदर एक ग्रामर पार्ट मैंने बना रखा है, तो वहाँ आप ग्रामर के बेसिक्स सीख सकते हैं। ग्रामर क्या होती है, कैसे क्यों पढ़ते हैं, है ना। और वहाँ वॉवेल, अल्फ़ाबेट्स, लेटर से मैंने स्टार्ट किया है, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देखते हैं, फ्रॉम A to Z। तो आपको मैं इंग्लिश बेसिक से सिखा रहा हूँ और ये हमारा टेंस का पार्ट चल रहा है। तो टेंस में हम लोग आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर आ चुके हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग उन वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट पे जाएं। और उसके अलावा मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी पार्ट बना रखे हैं। वन वर्ड्स जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जो 10th के 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और जो 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ग्रामर के पार्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर वो एक बार आप सीख लेते हैं तो आपको आने वाले समय में जो ग्रामर के बेसिक्स हैं उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बेसिक्स में ही फील करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा आज का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है और इसे हिंदी में क्या कहते हैं। इसे हिंदी में वर्तमान पूर्ण काल कहते हैं। प्रेजेंट वर्तमान, परफेक्ट को क्या कहते हैं? परफेक्ट इट मीन्स जिसमें कोई भी सुधार की गुंजाइश न हो, उसे हम परफेक्ट कहते हैं। जैसे ही इज़ द परफेक्ट मैन, उसके अंदर कोई भी सुधार की गुंजाइश नहीं है। सपोज कि हम अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो अमिताभ बच्चन इज़ अ परफेक्ट, है ना, परफेक्ट आर्टिस्ट। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अमिताभ बच्चन में कोई भी परफेक्ट इतने हैं कि उनमें कोई भी सुधार की गुंजाइश हम नहीं देख पाते हैं। आप आमिर खान का नाम ले सकते हैं। आप क्रिकेट में जाइए तो महेंद्र सिंह धोनी हैं, विराट कोहली हैं, सचिन तेंदुलकर हैं। ऑल आर मास्टर इन देयर फील्ड एंड देयर इज़ नो नीड फॉर इम्प्रूवमेंट इन देयर करियर। तो वहाँ पर आप ये देखते हैं कि जिसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती है ना, जिसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है, उसे कहते हैं परफेक्ट। और परफेक्ट को हम दूसरे भाषा में कंप्लीट भी कह सकते हैं। तो कंप्लीट का अर्थ होता है पूर्ण, जो पूरा हो चुका है। टेंस काल कहते हैं। ये हम टेंस के पहले पार्ट में आपको समझा चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसको पहचानेंगे कैसे। वाक्य जो हिंदी में हमें मिलेंगे उनके अंदर चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, लिया है, दिया है आदि शब्द हमें मिलेंगे। तो ये जनरली सेंटेंस हमें यही मिलते हैं। इनसे हमें ये आभास हो जाता है कि काम पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर हम ये भी लिख देते हैं कि काम समाप्त हो चुका होता है। काम समाप्त हो चुका होता है, ठीक है ना। ये भी हम इसके अंदर लिख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारी इसकी पहचान हो गई है। तो यहाँ देखते हैं कि इंग्लिश जब हम बनाते हैं टेंस की, तो हम प्रॉब्लम कहाँ फील करते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइएगा मेरे साथ जुड़िएगा। और ये पॉजिटिव सेंटेंस, हमने आपको पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव 3 फॉर्मूले बता रखे हैं। उन्हीं फॉर्मूलों के साथ हमें खेलना है। उन्हीं में क्या करना है, हमें अपने जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, वर्ब
और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के बिना कोई सेंटेंस पूरा नहीं होता है। अगर कोई छोटे से छोटा सेंटेंस होता है तो उसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब तो होना ही होना है, ठीक है ना। तो आइएगा देखते हैं, यहाँ देखिएगा पॉजिटिव में हम क्या करेंगे, सेंटेंस हमें किस तरह से मिलेंगे। ये देखिए ऐसे मिलेंगे, मोहन घर जा चुका है, वे हमारी मदद कर चुके हैं, तुम सेब नहीं खा चुके हो, वह अपने पिता की सेवा नहीं कर चुका है, क्या तुम किताब खरीद चुके हो, माताजी खाना क्यों नहीं खा चुकी हैं। तो ये चुका है, चुकी है, चुके हैं, यही शब्द हैं जो हमें यहाँ मिलते हैं। तो पॉजिटिव में क्या करेंगे हम, ये हमने फॉर्मूला पार्ट जो हमारा 1 है उसके अंदर हमने डिस्क्राइब कर रखे हैं, फिर भी मैं बार बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो सब्जेक्ट देखिएगा, हमें मालूम है कि यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में क्या मिलता है, हमें क्रिया मिलती है कि काम हुआ क्या है, ठीक है ना, काम क्या हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्रिया मिलती है जा चुका है, इस सेंटेंस में हमारी क्रिया है जाना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मदद कर चुके हैं, ये पूरा ही हमारा मदद कर चुके हैं, खा चुके हैं, ठीक है ना, नहीं खा चुके हैं। और यहाँ सेंटेंस में देखिएगा क्या है, सेवा नहीं कर चुका है, खरीद चुके हो, है ना, नहीं खा चुकी है। तो अब ये देखिएगा, ये सेंटेंस में जितने भी हमारे अंत में जो ये शब्द आ रहे हैं ये क्रियाएं हैं। तो हिंदी के सेंटेंस हमें मालूम है कि वाक्य के अंत में क्रिया मिलती है। तो हमारे पास जब ये सेंटेंस होते हैं तो हमें पता होता है कि पॉजिटिव कौन सा होता है जिसमें नहीं आता है, इंटरोगेटिव जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। तो पॉजिटिव में यहाँ क्या होना है, नहीं आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट हैज या हैव, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, हैज जो होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव जो होगा यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये जो हमारा हैज है वो होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के संग और ये होगा प्लूरल सब्जेक्ट के संग, ठीक है ना, इसका हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज होनी है क्योंकि जो थर्ड फॉर्म होती है वो कंप्लीटनेस दिखाती है, इसलिए। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव, साथ में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स को कंप्लीमेंट भी कहते हैं, तो या तो ये या तो ये। नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सब्जेक्ट के साथ में हैज या हैव लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड कंप्लीमेंट लगाएंगे। अगर इंटरोगेटिव है तो क्या करेंगे, हैज और हैव। यहां पर हम जानते हैं, एक मिनट प्लीज, यहां पर हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर वाक्य क्या से शुरू होता है, किससे, हमें पता है कि अगर वाक्य क्या से शुरू होता है, शुरू होने पर हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं। तो यहां हमारी पहले पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव, फिर सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट या अदर वर्ड, और साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जैसे कि कब, क्या, क्यों, कैसे, ये सब अगर वाक्य के बीच में आते हैं तो क्या करेंगे, तो हम प्रश्नवाचक शब्द को पहले लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिएगा, क्यों शब्द हमारा वाक्य के बीच में आया है, ठीक, तो क्यों शब्द जब वाक्य के बीच में आता है तो हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, फिर हैज और हैव लिखेंगे, सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और अदर वर्ड्स, साथ में क्वेश्चन मार्क न भूले। और आइएगा, अब हमने ये सीख लिए हैं, समझ लिए हैं, तो एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करके और देखते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आते हैं। तो प्लीज आइएगा मेरे साथ। हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहां देखिएगा, मोहन घर जा चुका है, तो मोहन घर जा चुका है। अब आप मुझे ये बताइए प्लीज, ये जो मोहन है हमारा, ये मोहन हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, ओके वेरी गुड, ये सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में हम क्या करते हैं, ये हैज लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहां हमारा, मोहन हैज, जाने की इंग्लिश गो, वेंट, गॉन, तो क्या हो जाएगा,
मोहन हैज गॉन, ठीक है ना, मोहन हैज गॉन टू हाउस। इससे थोड़ा सा कम दिख रहा है, मैं ब्लैक से लिख देता हूं। वे हमारी मदद कर चुके हैं। अब देखिए यहां पर सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कैसा है, ये हमारा कैसा है, सिंगुलर, ठीक है ना, और ये कैसा है, प्लूरल। तो प्लूरल के लिए हम क्या लगाएंगे, प्लूरल के लिए लगाएंगे हैव। दे, इसकी इंग्लिश क्या होती है, दे, और दे के साथ हैव, हैव के साथ हेल्प्ड, है ना, दे हैव हेल्प्ड हमारी, अस, हमें या हमारी। तुम सेब नहीं खा चुके हो, तो यहाँ क्या बना देंगे हम, यहाँ हम बना देंगे यू। यू हमारा कैसा होता है, प्लूरल। मैं आपको ये बता चुका हूँ। तो आप अगर इन सब चीज़ों से बार बार परेशान हो रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो प्लीज़ आप परेशान ना हो, आप जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ जाके आपको वो सब चीज़ें बड़े आराम से मिल जाएंगी। फर्स्ट पार्ट से आप देखिएगा, अगर आप पिक्चर भी कोई बीच में देखते हैं तो आपको थोड़ी सी कम समझ में आती है, ये तो फिर ग्रामर है। आप परेशान ना हो, जाइए प्लेलिस्ट में फर्स्ट पार्ट से देखना स्टार्ट करिएगा। मैं कहूँगा कि आपको ग्रामर के भी पार्ट देखने चाहिए। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो आइए प्लीज़, तुम सेब नहीं खा चुके हो, तो क्या हो जाएगा, यू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यू हैव नॉट, ये हम जान चुके हैं कि यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। यू हैव नॉट, खा चुके हो, ईटन, क्या हो जाएगा, ईटन। यू हैव नॉट ईटन, ये नेगेटिव है ना, हैव नॉट ईटन एन एप्पल, एन एप्पल। बस सिंपल सी, ये हमारे पॉजिटिव हैं और ये हमारे नेगेटिव हैं। ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे पॉजिटिव हैं, ये हमारा नेगेटिव है। अब अगला सेंटेंस देखिएगा, वह अपने पिता की सेवा नहीं कर चुका है, ये भी नेगेटिव। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ही हमारा कैसा है, सिंगुलर, वेरी गुड। ही हैज नॉट, सेवा करना होता है सर्व, है ना, तो सर्व में थर्ड फॉर्म सर्व्ड, ही हैज नॉट सर्व्ड हिज फादर। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, बड़े आसान है, आप देखते चले जाइए, आप यूं चुटकियों में सेंटेंस कर लेंगे। क्या तुम किताब खरीद चुके हो, सेंटेंस हमारा क्या से शुरू हुआ है, जब क्या से शुरू होता है तो हम सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव। यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम, अब तुम आ गया है तो सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, और जब प्लूरल हो जाता है तो हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब हैव। तो क्या हो जाएगा, हैव यू, खरीदने की इंग्लिश होती है बाय, थर्ड फॉर्म होती है बॉट, हैव यू बॉट, क्या हो जाएगा, हैव यू बॉट, क्या खरीद चुके हो, किताब, ए बुक, और साथ में लगाना ना भूलें क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा सेंटेंस हुआ। यहाँ पे मैं आप इस सेंटेंस को थोड़ा सा मिटाऊंगा, ये अभी यहाँ का सेंटेंस है, मैं यहाँ इस सेंटेंस को लिखूंगा, तो मैं इसको थोड़ा मिटा दूंगा, ठीक है ना, इसको मिटाऊंगा और ये लिखूंगा, माता जी खाना क्यों नहीं खा चुकी हैं, मदर। अब यहाँ पे हमें सेंटेंस तो इंटरोगेटिव बनाना है, असर्टिव नहीं है, ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है। जब क्यों वाला सेंटेंस है तो ये वाला फॉर्मूला आएगा, और फॉर्मूले में प्रश्नवाचक शब्द, ये क्यों की इंग्लिश होती है वाई, है ना, और साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। माता जी एक है या बहुत सारी हैं, एक हैं, तो क्या करेंगे, हैज, वाई हैज मदर, ठीक है ना, वाई हैज मदर, वाई हैज मदर नॉट ईटन फूड, साथ में क्वेश्चन मार्क। तो ये इस तरह से सेंटेंस बहुत ही आसान होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। डरते हैं तो अब नहीं डरेंगे, प्लीज़ इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका एक बार। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो परेशानी है, हवा है, आज से खत्म।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि आप जैसे न जाने कितने लोगों के पास ये समस्या है वो इस समस्या से निदान पा सकते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को, अगर नए आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको इसी तरह से हेल्पफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन सही समय पर मिलते रहें। तो प्लीज़ आपसे जो उम्मीद है वो आप प्लीज़ हेल्प करिएगा, सपोर्ट करिएगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो माय डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम अपने इस वीडियो में टेंस पढ़ेंगे और टेंस का अगला पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो भी मुश्किलें हैं उन सभी के लिए समाधान मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं और आप इस वीडियो को देखकर थोड़ी सी प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, कठिनाई फील कर रहे हैं, तो आपको मेरे पिछले वीडियो ज़रूर देखने चाहिए। और पिछले वीडियो देखने के लिए आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ जो भी टेंस के पार्ट नंबर 1 है, 2 है, उसको ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको टेंस में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। अगर आपको ग्रामर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो प्लेलिस्ट के अंदर एक ग्रामर पार्ट मैंने बना रखा है, तो वहाँ आप ग्रामर के बेसिक्स सीख सकते हैं। ग्रामर क्या होती है, कैसे क्यों पढ़ते हैं, है ना। और वहाँ वॉवेल, अल्फ़ाबेट्स, लेटर से मैंने स्टार्ट किया है, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देखते हैं, फ्रॉम A to Z। तो आपको मैं इंग्लिश बेसिक से सिखा रहा हूँ और ये हमारा टेंस का पार्ट चल रहा है। तो टेंस में हम लोग आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर आ चुके हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग उन वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट पे जाएं, और उसके अलावा मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी पार्ट बना रखे हैं। वन वर्ड्स जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो 10th के 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ग्रामर के पार्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो एक बार आप सीख लेते हैं तो आपको आने वाले समय में जो ग्रामर के बेसिक्स हैं उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बेसिक्स में ही फील करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा आज का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है और इसे हिंदी में क्या कहते हैं। इसे हिंदी में वर्तमान पूर्ण काल कहते हैं। प्रेजेंट वर्तमान, परफेक्ट को क्या कहते हैं, परफेक्ट इट मीन्स जिसमें कोई भी सुधार की गुंजाइश न हो, उसे हम परफेक्ट कहते हैं। जैसे ही इज़ द परफेक्ट मैन, उसके अंदर कोई भी सुधार की गुंजाइश नहीं है। सपोज कि हम अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो अमिताभ बच्चन इज़ अ परफेक्ट, है ना, परफेक्ट आर्टिस्ट। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अमिताभ बच्चन में कोई भी परफेक्ट इतने हैं कि उनमें कोई भी सुधार की गुंजाइश हम नहीं देख पाते हैं। आप आमिर खान का नाम ले सकते हैं। आप क्रिकेट में जाइए तो महेंद्र सिंह धोनी हैं, विराट कोहली हैं, सचिन तेंदुलकर हैं। ऑल आर मास्टर इन देयर फील्ड एंड देयर इज़ नो नीड फॉर इम्प्रूवमेंट इन देयर करियर। तो वहाँ पर आप ये देखते हैं कि जिसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती है ना, जिसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है, उसे कहते हैं परफेक्ट। और परफेक्ट को हम दूसरे भाषा में कंप्लीट भी कह सकते हैं। तो कंप्लीट का अर्थ होता है पूर्ण, जो पूरा हो चुका है। टेंस काल कहते हैं। ये हम टेंस के पहले पार्ट में आपको समझा चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसको पहचानेंगे कैसे। वाक्य जो हिंदी में हमें मिलेंगे उनके अंदर चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, लिया है, दिया है आदि शब्द हमें मिलेंगे। तो ये जनरली सेंटेंस हमें यही मिलते हैं। इनसे हमें ये आभास हो जाता है कि काम पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर हम ये भी लिख देते हैं कि काम समाप्त हो चुका होता है। काम समाप्त हो चुका होता है, ठीक है ना। ये भी हम इसके अंदर लिख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारी
इसकी पहचान हो गई है। तो यहाँ देखते हैं कि इंग्लिश जब हम बनाते हैं टेंस की, तो हम प्रॉब्लम कहाँ फील करते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइएगा मेरे साथ जुड़िएगा। और ये पॉजिटिव सेंटेंस हमने आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव 3 फॉर्मूले बता रखे हैं, उन्हीं फॉर्मूलों के साथ हमें खेलना है। उन्हीं में क्या करना है, हमें अपने जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के बिना कोई सेंटेंस पूरा नहीं होता है। अगर कोई छोटे से छोटा सेंटेंस होता है तो उसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब तो होना ही होना है, ठीक है ना। तो आइएगा देखते हैं। यहाँ देखिएगा पॉजिटिव में हम क्या करेंगे, सेंटेंस हमें किस तरह से मिलेंगे। ये देखिए ऐसे मिलेंगे, मोहन घर जा चुका है, वे हमारी मदद कर चुके हैं, तुम सेब नहीं खा चुके हो, वह अपने पिता की सेवा नहीं कर चुका है, क्या तुम किताब खरीद चुके हो, माताजी खाना क्यों नहीं खा चुकी हैं। तो ये चुका है, चुकी है, चुके हैं, यही शब्द हैं जो हमें यहाँ मिलते हैं। तो पॉजिटिव में क्या करेंगे हम, ये हमने फॉर्मूला पार्ट जो हमारा 1 है उसके अंदर हमने डिस्क्राइब कर रखे हैं, फिर भी मैं बार बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो सब्जेक्ट देखिएगा, हमें मालूम है कि यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में क्या मिलता है, हमें क्रिया मिलती है कि काम हुआ क्या है, ठीक है ना, काम क्या हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्रिया मिलती है जा चुका है। इस सेंटेंस में हमारी क्रिया है जाना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मदद कर चुके हैं, ये पूरा ही हमारा मदद कर चुके हैं, खा चुके हैं, ठीक है ना, नहीं खा चुके हैं। और यहाँ सेंटेंस में देखिएगा क्या है, सेवा नहीं कर चुका है, खरीद चुके हो, है ना, नहीं खा चुकी है। तो अब ये देखिएगा, ये सेंटेंस में जितने भी हमारे अंत में जो ये शब्द आ रहे हैं ये क्रियाएं हैं। तो हिंदी के सेंटेंस हमें मालूम है कि वाक्य के अंत में क्रिया मिलती है। तो हमारे पास जब ये सेंटेंस होते हैं तो हमें पता होता है कि पॉजिटिव कौन सा होता है जिसमें नहीं आता है, इंटरोगेटिव जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। तो पॉजिटिव में यहाँ क्या होना है, नहीं आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट हैज या हैव, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, हैज जो होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव जो होगा यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये जो हमारा हैज है वो होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के संग, और ये होगा प्लूरल सब्जेक्ट के संग, ठीक है ना। इसका हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज होनी है, क्योंकि जो थर्ड फॉर्म होती है वो कंप्लीटनेस दिखाती है, इसलिए। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव, साथ में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स को कंप्लीमेंट भी कहते हैं, तो या तो ये या तो ये। नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सब्जेक्ट के साथ में हैज या हैव लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड कंप्लीमेंट लगाएंगे। अगर इंटरोगेटिव है तो क्या करेंगे, हैज और हैव। यहां पर हम जानते हैं, एक मिनट प्लीज, यहां पर हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर वाक्य क्या से शुरू होता है, किससे, हमें पता है कि अगर वाक्य क्या से शुरू होता है, शुरू होने पर हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं। तो यहां हमारी पहले पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव, फिर सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट या अदर वर्ड, और साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जैसे कि कब, क्या, क्यों, कैसे, ये सब अगर वाक्य के बीच में आते हैं तो क्या करेंगे, तो हम प्रश्नवाचक शब्द को पहले लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिएगा, क्यों शब्द हमारा वाक्य के बीच में आया है, ठीक। तो क्यों शब्द जब वाक्य के बीच में आता है तो हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, फिर हैज और हैव लिखेंगे। सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और अदर वर्ड्स, साथ में क्वेश्चन मार्क न भूले। और आइएगा, अब हमने ये सीख लिए हैं, समझ लिए हैं, तो एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करके और देखते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आते हैं। तो प्लीज आइएगा मेरे साथ। हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहां देखिएगा, मोहन घर जा चुका है।
तो मोहन घर जा चुका है। अब आप मुझे ये बताइए प्लीज, ये जो मोहन है हमारा, ये मोहन हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है? ओके, वेरी गुड, ये सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर में हम क्या करते हैं, ये हैज लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ हमारा, मोहन हैज, जाने की इंग्लिश गो, वेंट, गॉन। तो क्या हो जाएगा, मोहन हैज गॉन। ठीक है ना, मोहन हैज गॉन टू हाउस। इससे थोड़ा सा कम दिख रहा है, मैं ब्लैक से लिख देता हूं। वे हमारी मदद कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कैसा है, ये हमारा कैसा है, सिंगुलर। ठीक है ना, और ये कैसा है, प्लूरल। तो प्लूरल के लिए हम क्या लगाएंगे, प्लूरल के लिए लगाएंगे हैव। दे, इसकी इंग्लिश क्या होती है, दे। और दे के साथ हैव, हैव के साथ हेल्प्ड, है ना, दे हैव हेल्प्ड। हमारी, अस, हमें या हमारी। तुम सेब नहीं खा चुके हो, तो यहाँ क्या बना देंगे हम, यहाँ हम बना देंगे यू। यू हमारा कैसा होता है, प्लूरल। में आपको ये बता चुका हूँ। तो आप अगर इन सब चीज़ों से बार बार परेशान हो रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो प्लीज़ आप परेशान ना हो, आप जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ जाके आपको वो सब चीज़ें बड़े आराम से मिल जाएंगी। फर्स्ट पार्ट से आप देखिएगा, अगर आप पिक्चर भी कोई बीच में देखते हैं तो आपको थोड़ी सी कम समझ में आती है, ये तो फिर ग्रामर है। आप परेशान ना हो, जाइए प्लेलिस्ट में फर्स्ट पार्ट से देखना स्टार्ट करिएगा। मैं कहूँगा कि आपको ग्रामर के भी पार्ट देखने चाहिए। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो आइए प्लीज़, तुम सेब नहीं खा चुके हो, तो क्या हो जाएगा, यू। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यू हैव नॉट। ये हम जान चुके हैं कि यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। यू हैव नॉट, खा चुके हो, ईटन। क्या हो जाएगा, ईटन। यू हैव नॉट ईटन, ये निगेटिव है ना, हैव नॉट ईटन एन एप्पल, एन एप्पल। बस सिंपल सी, ये हमारे पॉजिटिव हैं और ये हमारे नेगेटिव हैं। ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे पॉजिटिव हैं, ये हमारा नेगेटिव है। अब अगला सेंटेंस देखिएगा, वह अपने पिता की सेवा नहीं कर चुका है, ये भी नेगेटिव। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ही हमारा कैसा है, सिंगुलर। वेरी गुड, ही हैज नॉट, सेवा करना होता है सर्व, है ना, तो सर्व में थर्ड फॉर्म सर्व्ड। ही हैज नॉट सर्व्ड हिज फादर। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। बड़े आसान है, आप देखते चले जाइए, आप यूं चुटकियों में सेंटेंस कर लेंगे। क्या तुम किताब खरीद चुके हो, सेंटेंस हमारा क्या से शुरू हुआ है। जब क्या से शुरू होता है तो हम सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव। यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम। अब तुम आ गया है तो सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, और जब प्लूरल हो जाता है तो हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब हैव। तो क्या हो जाएगा, हैव यू। खरीदने की इंग्लिश होती है बाय, थर्ड फॉर्म होती है बॉट। हैव यू बॉट, क्या हो जाएगा, हैव यू बॉट। क्या खरीद चुके हो, किताब, ए बुक। और साथ में लगाना ना भूलें क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा सेंटेंस हुआ। यहाँ पे मैं आप इस सेंटेंस को थोड़ा सा मिटाऊंगा, ये अभी यहाँ का सेंटेंस है, मैं यहाँ इस सेंटेंस को लिखूंगा, तो मैं इसको थोड़ा मिटा दूंगा, ठीक है ना, इसको मिटाऊंगा और ये लिखूंगा, माताजी खाना क्यों नहीं खा चुकी हैं, मदर। अब यहाँ पे हमें सेंटेंस तो इंटरोगेटिव बनाना है, असर्टिव नहीं है। ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है। जब क्यों वाला सेंटेंस है तो ये वाला फॉर्मूला आएगा, और फॉर्मूले में प्रश्नवाचक शब्द, ये क्यों की इंग्लिश होती है वाई, है ना, और साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। माताजी एक है या बहुत सारी हैं, एक हैं, तो क्या करेंगे, हैज। वाई हैज मदर, ठीक है ना, वाई हैज मदर, वाई हैज मदर नॉट ईटन फूड, साथ में क्वेश्चन मार्क। तो ये इस तरह से सेंटेंस बहुत ही आसान होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। डरते हैं तो अब नहीं डरेंगे। प्लीज इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका एक बार।
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो परेशानी है, हवा है, आज से खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि आप जैसे न जाने कितने लोगों के पास ये समस्या है वो इस समस्या से निदान पा सकते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को, अगर नए आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको इसी तरह से हेल्पफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन सही समय पर मिलते रहें। तो प्लीज़ आपसे जो उम्मीद है वो आप प्लीज़ हेल्प करिएगा, सपोर्ट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।